नमस्कार दोस्तों, मैं गनीता राय आप सभी के बीच में। दोस्तों आज की वीडियो थोड़ी सी अलग है। दोस्तों आज है 31 दिसंबर 2023, 31 दिसंबर 2023, साल का आखिरी दिन। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि कल की वीडियो थोड़ी सी कुछ अलग आएगी। ये हमारा साल का आखिरी दिन है, आपका भी और मेरा भी। इस साल के आखिरी दिन को कुछ लोग किस तरीके से एंजॉय करते हैं। कुछ लोग बाहर पार्टी करने जाते हैं, कुछ लोग घर में पार्टीज करते हैं, अपने फैमिली को इनवाइट करते हैं, अपने रिलेटिव को इनवाइट करते हैं, एंजॉय करते हैं और लास्ट के आखिरी दिन को विदाई देते हैं, है ना। और कुछ खाने पीने का सामान भी आता है घर के अंदर, कुछ स्नैक्स आएगा या कुछ ऐसा भी होता है कि उस दिन हम लोग कहते हैं कि आज बाहर से ऑर्डर करिए, आज घर में खाना नहीं बनेगा, मैं आज खाना नहीं बनाऊंगी, बाहर से कुछ मंगवाइए मेरे लिए और आप भी खाइए, और कुछ मेरे फ्रेंड्स भी आएंगे वो भी खाएंगे और हम इंजॉय करेंगे, डांस करेंगे, पार्टी करेंगे, छोटी मोटा कुछ भी जो लोग करते हैं, ठीक है ना। लेकिन मैं कहती हूँ दोस्तों, इस बार करिए कुछ अलग। ये तो आप हर बार कर लेते हैं ना, हर बार कर लेते हैं। आप क्या करते हैं, आप अपना एंजॉयमेंट कर रहे हैं, आप अपनी खुशी को बांट रहे हैं लोगों के साथ, ये भी अच्छा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये हर किसी का दिल एक जैसा नहीं होता, हर किसी का मन एक जैसा नहीं सोच पाता ना, बिल्कुल भी। लेकिन क्यों ना इस बार कुछ ऐसा करें, 31 दिसंबर को हम किसी बहुत अच्छे खूबसूरत से टेम्पल में जाएं, किसी अच्छे से मंदिर में जाएं। जैसे कि आप मंदिरों में जाते भी होंगे, मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग जाते नहीं हो या आप लोग पूजा पाठ नहीं करते या भगवान में आपकी आस्था नहीं है, हो सकता है मेरे से ज़्यादा आप लोगों में आस्था हो, मेरे में शायद थोड़ी कम हो। तो क्यों ना किसी मंदिर में जाएं, आप लोग अपने कास्ट के हिसाब से ले लीजिएगा। जैसे कुछ लोग गुरुद्वारे भी जा सकते हैं, कुछ मेरे भाई बहन लोग मंदिर जा सकते हैं, और कुछ उस दिन मस्जिद में भी जा सकते हैं खुदा का शुक्रिया करने के लिए कि आज साल का आखिरी दिन है ना। तो मेरा स्पेसिफिक मैसेज ये है सभी साथियों के लिए कि 31 दिसंबर 2023 साल का आखिरी दिन है, तो क्यों ना हम अपने परमात्मा का, अपने ईश्वर का, चाहे उन्होंने जैसा भी हमारा ये साल बीता, ये साल का आखिरी दिन जा रहा है। और दोस्तों हम हमेशा ईश्वर से शिकायत करते हैं ना, परमात्मा से, कि मैंने ये मांगा था, आपने मुझे ये नहीं दिया, मैंने ये चाहा था, आपने उस तरीके से मेरी लाइफ को नहीं रखा, आपने मेरी लाइफ में इतनी उथल पुथल कर दी, आपने मुझे इतने कष्ट दिए, आपने मुझे इतने दुख दिए, आपने मुझे बहुत दुख दिए ईश्वर। क्योंकि जो दुखी होता है ना, उसके दिल की व्यथा वो दुखियारा ही जान सकता है, शायद मैं और आप नहीं जान पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम भगवान का ग्रेटफुल है बहुत ज़्यादा कि ईश्वर ने हमें इस लायक पहुंचाया, इस प्लेटफॉर्म तक पहुंचाया, है ना। हम अच्छी एक अर्निंग कर रहे हैं, एक अच्छा घर है हमारे पास, एक अच्छा बिजनेस है हमारे पास, लेकिन हर किसी के पास नहीं है ना, ये चीज़ें नहीं होती। तो क्या होता है कि उसका दिल कहीं ना कहीं कोई ऐसा कॉर्नर रहता है जहाँ उसको ईश्वर से, उस परमात्मा से शिकायत उसके दिल में रहती ही रहती है मेरे दोस्त। और वो करता है शिकायत, क्यों? क्योंकि वो दुखी है अंदर से, वो परेशान है, वो अपनी लाइफ में खुश नहीं है। वो जीवन जी तो रहा है, लेकिन क्या वो जीवन जी रहा है या जीवन काट रहा है, क्या पता। हम जीवन जी रहे हैं लेकिन वो सामने वाला जीवन को काट रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पास एक अच्छा पैसा नहीं है जीवन व्यतीत करने के लिए, उसके पास एक अच्छा घर नहीं है रहने के लिए, ठीक है, या फिर उसके बिजनेस में उथल पुथल, मतलब कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज की वजह से वो परेशान है, वो डिप्रेशन में है ना। तो क्या वो भगवान का शुक्रिया अदा कर पाता होगा? आप बताइए, क्या वो कर पाता होगा? वो नहीं, शुक्रिया अदा करने लायक की स्थिति में ही नहीं है उसकी मनोस्थिति। वो तो ईश्वर को याद तो हर घड़ी करता होगा, हर घड़ी, हर पल, हर सेकंड करता होगा, और कहता होगा कि मेरे जीवन में है ईश्वर, ऐसी मुझसे क्या गलती हुई, क्या मैंने ऐसा कर्म किया जो आपने मुझे ऐसा इस जन्म में ऐसा जीवन दिया, तो अब मेरे कष्ट को खत्म कर दीजिए ईश्वर और मुझे एक अच्छा जीवन दीजिए। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही था कि इस साल में आपके साथ जो अच्छा हुआ, जो बुरा हुआ, या कोई इंसान आपकी लाइफ से बहुत दूर चला गया, या कोई आपका लव वन आपको छोड़ के बहुत दूर चला गया, इतनी दूर चला गया जहाँ से वो कभी वापस आपके पास नहीं आ सकता। कुछ भी हो, कोई भी घटना किसी के साथ घटी होगी ना इस पूरे साल में, है ना,
तो कोई बात नहीं, आप इन सब चीज़ों को बस ये समझिए कि कहीं ना कहीं मेरे परमात्मा की, मेरे ईश्वर की मर्जी थी कि शायद मैं उस लायक नहीं था, इसलिए उसने वो मुझे चीज़ें नहीं दी। शायद मैं इस लायक भी नहीं था, इसलिए उसने मुझे दे के भी मुझसे वापस ले ली। कहीं ना कहीं हो सकता है कि मेरा कर्मा ऐसा मैंने क्रिएट किया होगा कि वो मैं उस कर्मा का फल को मैं अभी भोग रहा हूँ। अगर हम चाहें ना तो अपने दिमाग को, अपने दिल को बहुत सारी चीज़ों से स्थिर कर सकते हैं, एक स्टेबिलिटी ला सकते हैं। फ़र्क सिर्फ हमारी थॉट में होता है, हमारे सोचने में होता है। और कहीं ना कहीं दोस्तों, अगर हमारे साथ या मेरे साथ कुछ भी ऐसा हमारे जीवन में घटना घटती है ना, तो उसका भी एक अर्थ होता है, उसका भी एक बहुत, अगर आप समझेंगे ना तो बहुत उसके पीछे भी कोई ना कोई रीज़न होता है। अगर आज भगवान हमसे छीनते ही जा रहे हैं, छीनते ही जा रहे हैं, छीनते ही जा रहे हैं, तो मेरे दोस्त एक दिन ऐसा भी आएगा कि जिस दिन आपके पास अपना सब कुछ होगा, हर चीज़ होगी, जो आपने डिज़ायर रखी होगी ना अपने दिल में, जो तमन्ना, जो ख्वाहिशें आपकी अधूरी रह गई इस साल में, वो आने वाले 2024 में मैं भगवान से प्रे करती हूँ, परमात्मा से, उस ईश्वर से, कि अगर मेरे द्वारा, मेरे माध्यम से मैंने कुछ अच्छे कर्म क्रिएट किए होंगे, कोई मैंने मानव के लिए, समाज के लिए कोई मैंने भलाई का कार्य किया होगा, तो हे परमात्मा, कि मैं और मेरे से जितने भी लोग कनेक्ट हैं, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया से भी जुड़े हुए हैं, कोई मेरे साथ व्हाट्सएप से जुड़ा हुआ है, कोई मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ा हुआ है, कोई मेरे इंस्टा आईडी से जुड़ा हुआ है, कोई मेरी फेसबुक आईडी से जुड़ा है, जहाँ कहीं से भी कोई भी सोल, कोई भी प्योर सोल जो मेरे से अटैच हो, जो मेरे इर्द गिर्द हो, हे परमात्मा, उन सभी साथियों को इस 2024 में भरपूर ब्लेसिंग और भर भर के दीजिए। हर किसी की डिज़ायर को विश फुलफिल कीजिए। जो भी कष्ट 2023 में आपके माध्यम से मेरे साथियों को या मुझे दिए गए आपके द्वारा, तो ये जो 2024 गॉड आ रहा है 1 जनवरी 2024, 1 जनवरी 2024 हो, वो मेरे सभी साथियों को और मेरे से जुड़े हुए समस्त लोगों को और मेरे परिवार को, मेरे माता पिता को, मेरे बहन को, मेरे भाई को, मेरे साथी को, हर किसी को ईश्वर सुख दीजिए, संपत्ति दीजिए, ऐश्वर्य दीजिए, कीर्ति दीजिए। हर तरीके से इस 2024 में मेरे से जुड़े सभी साथियों को परिपूर्ण कर दीजिए। मैं आपसे ये प्रे करती हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरी इस प्रार्थना को जरूर स्वीकार करेंगे। तो दोस्तों, मेरा आपसे कहने का, समझाने का सिर्फ इतना सा अर्थ था कि कल है 31 दिसंबर, ठीक है ना। जो आप अपने घर में पार्टी एंजॉय करते हैं, आप उसको भी कर लीजिए, उसको आप कैंसिल मत करिए, क्योंकि हर किसी का प्री डिसाइडेड 1 वीक से पहले ही हो जाता है कि न्यू ईयर में हमें क्या करना है, 31 दिसंबर में हमें क्या करना है, हम कहाँ एंजॉय करेंगे, हम कहाँ घूमने जाएंगे, हम कहाँ डिनर करेंगे, हम कहाँ लंच करेंगे। ये सब कुछ प्री डिसाइडेड 1 वीक पहले से ही हो जाता है, इतना मैं समझती हूँ। लेकिन आप सब कुछ करिए, आप किसी भी चीज़ को अपनी कैंसिल मत करिए। जो आपने बुकिंग कर रखी है, आप रेस्टोरेंट भी जाइए, आप घूमिए, जहाँ भी जाइए। लेकिन अगर आप सारा दिन में भी ये सारे कार्य करके और रात का एक समय, जिस टाइम आप अपने बेडरूम में होते हैं, सोने जाते हैं, सोने का जो समय होता है, अगर आपको पूरा दिन भी इंजॉय करके उस ईश्वर के लिए समय ना मिले, तो भी मैं कहती हूँ कोई बात नहीं। अगर आप मंदिर नहीं जा सकते, आप गुरुद्वारे नहीं जा सकते, आप मस्जिद नहीं जा सकते, कोई भी रीज़न होता है ना, आपकी अपनी पर्सनल लाइफ है, उसमें मेरा दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। तो मैं ये चाहती हूँ कि रात को सोते वक्त जब आप अपने बेड पे सोएं, तो दोनों हाथ जोड़ के कल की रात को, मतलब आज की रात को ये कहना बिल्कुल भी ईश्वर से मत भूलिएगा कि हे ईश्वर, ये 2023 आपने मेरा जैसा भी बिताया, आपने बहुत अच्छा बिताया, मैं बहुत खुश रहा, मेरी बहुत सी डिज़ायर को आपने विश फुलफिल कर दिया। ईश्वर, आपने मुझे और मेरी हेल्थ को इतना अच्छा रखा इस 2023 में, आपने मुझे हर मुश्किलों से बचाया, आपने मुझे मेरे लाइफ पार्टनर का भरपूर प्यार दिलवाया, उनका भरपूर साथ दिलवाया, आपने मेरे परिवार का सहयोग मुझे दिया, मेरे बड़ी बहन, छोटे भाई, छोटी बहन,
मेरे आस पड़ोस मेरे से जुड़े जितने लोग थे, आपने उन सभी से मुझे भरपूर सम्मान, मान और प्यार दिलवाया। उसके लिए मैं हमेशा आपके कृतज्ञ हूँ और हमेशा मैं आपके कृतज्ञ रहूँगा या रहूँगी। हे ईश्वर, आपने जो भी मुझे इस 2023 में दिया, मैंने सबको दिल से स्वीकार किया। अब मेरी आपसे ये प्रार्थना है, मेरी आपसे ये कामना है ईश्वर की, जो 2024 जो नव वर्ष आ रहा है, वो नव वर्ष मेरी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां ला दे। वो नव वर्ष मेरी जिंदगी में जो मेरी डिजायर कहीं ना कहीं अधूरी रह गई है, कहीं ना कहीं जो पूरी नहीं हुई है, उनको भी आप पूरा कर दीजिए। और मुझे मेरे लाइफ पार्टनर का भरपूर प्यार दिलाइए, उनका पूरा सहयोग दिलाइए और मेरे पूरे परिवार का सहयोग मुझे मिले और मेरा पूरा परिवार मुझे बहुत 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 प्यार करे, मेरा पूरा परिवार मेरी बहुत बहुत केयरिंग करे। मैं आपसे यही कामना करता हूँ। और मेरे साथ साथ मानवता के लिए मैं आपसे मांगता हूँ कि मानवता के लिए जितने भी प्राणी जो आपके द्वारा बनाए गए हैं, आपके द्वारा आपने सृष्टि रची है, जहाँ तक दुनिया है, जहाँ तक जो लोग हैं, आप उन पे भी परमात्मा अपनी कृपा बना के रखिए। उनको भी हर दुख से दूर करके रखिएगा, हर विपत्ति से दूर करके रखिएगा। और उनको भी उनके जीवन में जो भी सुख वो चाहते हैं, भौतिक सुख हो, किसी भी तरीके का सुख हो, वो सुख उन सभी समस्त प्राणी को दीजिएगा। मेरी आपसे यही विनती है, मेरी आपसे यही प्रार्थना है। और आपने मुझे मनुष्य का जीवन दिया, उसके लिए मैं आपका हमेशा कृतज्ञ रहूंगा, हमेशा आभारी रहूंगा। हे प्रभु, हे परमात्मा, इस नव वर्ष में, आने वाले नव वर्ष में आप अपनी कृपा इस बच्चे पे बनाए रखना। मेरी आपसे यही प्रार्थना है मेरे मालिक, मेरे परमात्मा, मेरे गॉड, जीसस, वाहेगुरु, मेरे खुदा, मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार करिएगा और सबको खुश रखिएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। और जो मैंने एक छोटा सा रिचुअल आपको बताई, ये रिचुअल रात को सोते वक्त जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है आप रात को नहीं कर सकते, अगर आप किसी मंदिर में दर्शन करने जाते हैं परमात्मा के, ईश्वर के, तो वहाँ ये कुछ वर्ड्स आप जरूर बोल दीजिएगा। ये कुछ वर्ड्स आपकी लाइफ में एक मिरेकल की तरह काम करेंगे और जो आपका नव वर्ष आएगा वो बहुत बेहतरीन बीतेगा। आपके घर में अगर कहीं से कोई आवाज आएगी तो वो कोई खुशखबरी ही आपके डोर को नॉक करेगी। कोई दुख नहीं आएगा, कोई विपत्ति नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आपने उस परमात्मा के पास पहले ही अपनी अर्जी लगा दी है, तो वो किसी की अर्जी खाली नहीं जाने देता। ये रियलिटी है, वो ईश्वर किसी की अर्जी खाली नहीं जाने देता। हाँ, भगवान के घर देर जरूर है, लेकिन अंधेर कभी नहीं होता मेरे दोस्त। बस ये है कि भगवान भी भाव के भूखे हैं और भगवान को भी चाहिए प्यार। जैसे हम इंसान अपने जीवन में प्यार ढूंढते हैं ना, भाव ढूंढते हैं, तलाशते हैं प्यार को कि कहाँ हमें प्यार मिल जाए, कहाँ हमारा परिवार हमें प्यार करे और हमारा लाइफ पार्टनर हमें बहुत बहुत प्यार करे ना, तो ऐसे उस परमात्मा को भी क्या चाहिए? उसको भी चाहिए प्यार। वो भी है सिर्फ भाव का भूखा। उसे ये नहीं चाहिए कि हे ईश्वर मेरा ये काम हो जाएगा, मैं 11.25 रुपए का तुझे लड्डू चढ़ा दूंगी, हे ईश्वर मेरा ये काम हो जाए, मैं आपको आके ना 51 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। नहीं, भगवान पैसे प्रसाद के भूखे नहीं है। भगवान को भी चाहिए थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा आपके दिल का भाव। वो सिर्फ ये देखते हैं कि मेरा भक्त किस भाव से मेरे पास आया है, मेरे भक्त के अंदर मेरे लिए कितना प्रेम है, कितना प्रेम है। अगर कि मैं उसकी कठिन से कठिन परीक्षा भी लूँ ना, तो वो क्या उसमें पास हो पाएगा? भगवान भी तो चेक करते हैं इंसान की तरह। चलिए, वीडियो फिर मैंने बहुत लंबी बना दी है। आप लोगों ने इतना कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये पुराना साल जा रहा है और आपका नया साल बहुत अच्छा बीते, बहुत अच्छा बीते। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगी। धन्यवाद, शुक्रिया।